ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास वो अगर इलीगल हैं तो लीगल आखिर है क्या? भैया हम लोग अवैध नहीं हैं, कैसे आप कह सकते हैं? यहाँ रजिस्ट्री की कॉपी लगा दिए हैं, बिजली का बिल लगा दिए हैं, हाउस टैक्स लगा दिए हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट्स है जैसे निवास प्रमाण पत्र है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल एक्शन ने तहलका मचा रखा है, क्योंकि जिस बुलडोजर मॉडल को कुछ लोग अन्याय के खिलाफ न्याय का प्रतीक मानते हैं, उसी बुलडोजर के खिलाफ अब सरकार के मंत्री भी सवाल उठाने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अब लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे रहने वाले 2000 घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर सामने आया है। लखनऊ के पंतनगर में रह रहे लोगों का कहना है कि अगर ये गलत है तो फिर सही कौन है? हमारे पास घरों के पक्के कागजात हैं, बिजली बिल हैं, पानी के बिल हैं। अगर ये सब कुछ अवैध है तो फिर वैध क्या है? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां कुकरेल नदी के किनारे घरों को चिन्हित किया जा रहा है और 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया जा रहा है। हो सकता है कि जल्द ही इन घरों पर सिंचाई विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मिलकर बुलडोजर कार्रवाई कर इन्हें गिरा दे। वजह यह है कि अभी सिंचाई विभाग वाले आके सर्विस क्या कहते हैं जांच करके गए थे, सर्वे करके, और फिर हम लोग को मालूम पड़ा ये अवैध घोषित कर रहे हैं। अरे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सारी सुविधाएं हैं, नगर निगम की गाड़ियां भी आती है, कचरा लेने आती हैं, और सीवर लाइन है, सीवर लाइन का बिल भी है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अवैध को अवैध ये कैसे कह रहे हैं? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में चलते बुलडोजर पर सवाल उठाया। यूपी में एनडीए की सीटें कम होने के लिए सरकार के मंत्री बुलडोजर को भी एक फैक्टर मानते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी गरीब का घर उजाड़ेंगे तो उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे तो वो हमें भी राजनीति में उजाड़ेंगे। विकास होना चाहिए, लेकिन पहले लोगों को स्थापित कर लिया जाए, फिर तोड़ा जाए। माहौल तो वैसे ही खराब है, अधिकारी उसे और खराब कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है, और वो उसके पास कागज नहीं है, और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में, उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने, एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली करना। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे स्थापित कर दिया, पैसा दे दो, कहाँ जाएगा? तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है। पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, तब स्थापित किया जाए। तो भले ही लखनऊ में कुकरेल नदी को अब ज्यादातर लोग नाले के तौर पर जानते हो, लेकिन सच ये है कि जैसा प्रशासन कहता है, कुकरेल कभी गोमती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। अब इसके 50 मीटर के दायरे को फ्लड प्लेन जोन बताते हुए उस पर हुए निर्माण को अवैध घोषित किया जा रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में पहले भी 1800 मकानों को अवैध बताकर गिरा दिया गया था। अब 4 इलाकों में 2000 मकान को गिराए जाने की आशंका है। हालांकि अभी सरकार ने सर्वे करके घरों पर सिर्फ लाल निशान ही लगाए हैं, जिसके बाद से यहाँ रहने वाले लोगों में टेंशन का माहौल है, डर का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि जहाँ वो पिछले 5 दशकों से रहते आए हैं, जहाँ सरकार ने खुद विकास के सारे काम कराए, जहाँ से वो लोग हमेशा वोट देते आए, भला वो सब कुछ अवैध कैसे हो सकता है? लखनऊ में पंतनगर में रह रहे लोगों की मजबूरी का आलम यह है कि वो हाथों में मकान की रजिस्ट्री लेकर सत्याग्रह करने को मजबूर हो। कुछ लोगों ने तो अपने घरों के बाहर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी और बिजली पानी के बिल तक चिपका दिए। क्यों ना लगाए? जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं हैं, कैसे आप कह सकते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसे कैसे घर बना सकते हैं? माँ बाप ने तो इतना सा कुछ कमा धमा के लगा दिया, लेकिन हम लोग कैसे बना सकते हैं? इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है, घर बनेगा किसी से? एक एक बिल्डिंग ढहाने पर लगे, हर जगह की धंधा बन चुकी है। ये सही बात नहीं है ना।
उनको कुछ सोचना चाहिए ना, इंसान की तरह रहने दें, जानवरों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। पंतनगर वासियों का कहना है कि वो नगर निगम हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल, ये सब कुछ देते हैं। अगर ये दस्तावेज अवैध हैं तो फिर वैध क्या है? 1800 से ज्यादा मकानों को सिंचाई विभाग अवैध बता रहा है। अब किसी का घर 40 साल पुराना है, किसी का 50 साल पुराना। सवाल यह है कि क्या सरकारें अभी तक सो रही थी? क्या सरकारी विभागों की पहले कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर ये सारी कॉलोनियां अवैध हैं तो क्यों सरकारी विभागों ने यहां पाइपलाइनें बिछाई, बिजली के खंभे लगाए और हर तरह के टैक्स वसूल किए? एक स्थानीय निवासी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम अवैध हैं तो पूरा लखनऊ ही अवैध है। अगर लोगों को हटा के अगर आप यहाँ पे पेड़ लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जैसा बोला है कि ग्रीन बेल्ट एरिया, तो ग्रीन बेल्ट एरिया का जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है जैसे आप लोग बता रहे हैं। अगर हमारा ये जो लीगल चीज़ है आप उसको इलीगल कह रहे हैं तो ये गलत है, और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी सबसे गलत बात है। आप एटलीस्ट उस चीज़ का जवाब दीजिए, आप आके हमसे बात करिए, ठीक है। दरअसल ये सारा विवाद खड़ा तब हुआ जब कुकरेल नदी की जमीन पर बसी कॉलोनियों के सर्वे के लिए सिंचाई विभाग और प्रशासन की टीमें लगाई गई। टीमों ने नदी और डूब क्षेत्र में आने वाले हिस्से में हुए निर्माण पर लाल निशान लगाए। एनडीए को यूपी शासन की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि बिल्डिंग ओनर्स का पता लगाए और उन्हें नोटिस दे। आपको बता दें कि लखनऊ का अकबर नगर अब इतिहास बन चुका है, वहां की जमीन समतल हो चुकी है। माना जा रहा है अब पंतनगर और रहीम नगर की बारी। लखनऊ प्रशासन विकास के एक प्रोजेक्ट के लिए मकानों को अवैध घोषित करके गिराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकारें पहले खुद जनता को फंसाती हैं, वोट पाने के लिए सारे सरकारी कागजात तैयार कराती हैं। ऐसे में उन लोगों को स्थापित करने से पहले विस्थापित करने का काम क्यों किया जा रहा है? क्यों बसी बसाई इंसानों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है? अब ऐसे सवाल तो कई हैं जिनका जवाब योगी सरकार को हर हाल में देना ही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।